वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि आईसीसी इजलास में हम पाकिस्तान के लिए बेहतरीन करके निकलेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा आईसीसी से राब्ता है। चेयरमैन से इस पर मुसलसल बात हो रही है। अल्लाह ने चाहा तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। ये नहीं हो सकता कि हम इंडिया जाकर क्रिकेट खेलें मगर इंडिया यहाँ ना आए। जो होगा बराबरी की सतह पर होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में बैनुल अक़वामी मेयार का काम जारी है। आईसीसी इजलास में वही मौक़िफ़ अपनाएंगे जो पहले अपनाया था। वादा करता हूं जो भी होगा पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। हुकूमत जो फैसला करेगी हम मानेंगे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। हमारा मुसलसल आईसीसी से रब्ता है। मेरी आईसीसी के चेयरमैन से मुसलसल बातचीत जारी है। हमारी टीम्स बैठ के उनसे बातचीत भी कर रही हैं और हम पाकिस्तान के मुफाद में और पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में जो बेस्ट चीज़ होगी वो लेके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम स्टांस में बड़ा क्लियर हैं, लेकिन हमें विन विन होके निकलना है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि कौम मायूस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा कि एक शख्स अपनी ज़ात पर पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है, हम इस हाथ को तोड़ देंगे। ये तहरीक नहीं, तकरीब और एक फितना है। सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इनके इक़दामात हिटलर और मैनसूली जैसे हैं। ये कहाँ की सियासत है। आए रोज़ इस्लामाबाद पर चढ़ाई शुरू कर दी जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई गई। 8 माह के अंदर हमारी मईशत मुस्तहकम हुई। मुल्क आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई तस्वुर नहीं था। एक शख्स तुला हुआ है अपनी ज़ात को पाकिस्तान से ऊपर ले जाने के लिए, पाकिस्तान को कुर्बान करने के लिए। उस हाथ को तोड़ देंगे। ये तहरीक नहीं, ये तकरीब है। बिल्कुल ये फितना है, फितना। सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अपना निज़ाम जो कि एक ज़माने में हिटलर के नाम से मौसूम था, इटली में मुसोलिनी के नाम से मौसूम था, ये कहाँ की सियासत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर देती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की धज्जियाँ उड़ाई गई। आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो मईशत है वो मुस्तहकम हो रही है। 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई तस्वर भी नहीं किया जा सकता। पीटीआई के एहतजाज मनसूख होने के बाद मुल्क भर में निज़ाम ज़िंदगी बहाल हो गया। इंटरनेट सर्विस बहाल। दाखिली और खारजी और मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M2 इस्लामाबाद ता लाहौर, इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे M1 पर ट्रैफिक खोल दी गई है। लाहौर से आलकोट M3, M4 और M5 मोटरवेज हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। M11 सियालकोट ता लाहौर मोटरवे, M14 हकला डेरा इस्माइल खान भी खुल गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। गुज़िश्ता 3 रोज से मुअत्तल होने वाली इंटरनेट सर्विस भी बहाल हो गई। जुड़वां शहरों में सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई। अफगान शहरी NOC के बगैर 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की हुदूद में नहीं रह सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कहा कि गंदापुर के भागते ही हलाकतों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। अगर PTI का कोई बंदा हलाक हुआ है तो हमें भी लाशें दिखा दें या इसका नाम बता दें। अगर कोई गोली चली होती तो पूरी दुनिया में ववेला कर देते। किसी पुलिस वाले के पास पिस्टल नहीं था। इनको शरपसंदी चाहिए थी और ये ढूंढ रहे हैं कि कोई सबूत मिल जाए। इस्लामाबाद में कुछ भी नहीं है। अस्पताल वाले भी कह रहे हैं कि ये लोग सुबह से चक्कर लगा रहे हैं। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना होगा तो उनको NOC लेना पड़ेगा DC ऑफिस से। जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज ढूंढ लें या कल भी आए, कल भी चेक कर लें। मैंने कल भी आपके किसी साथी ने सवाल किया था, मैंने कहा था कि मुझे अगर कोई है तो नाम बता दें कि ये फलां बंदा। अभी तक कोई नाम या कुछ नहीं बता सके। आप मुझे बता दें कि किस पुलिस वाले के पास गन थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि एहतजाज खत्म नहीं किया। बानी PTI की कॉल तक धरना जारी रहेगा। पुरम कारकुनों पर एहतजाज और सीधी गोलियां बरसाई गईं। मुतादिद कारकुन शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। अल यमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस्लामाबाद में बुशरा बीबी और इन पर कातलाना हमला किया गया और जब वो वापस खैबर पख्तूनख्वा जा रहे थे तब भी इन्हें अगवा करने और मारने की कोशिश की गई। कारकुनों पर तशद्दुद का मुकदमा अपनी मुद्दत में दर्ज करवाऊंगा। कारकुनों ने गोलियां खाई ज़रूर है कि मगर गोलियां मारी नहीं। तहरीक इंसाफ एक सोच और एक सोच कभी खत्म नहीं होती। लोगों को गोलियां मारी। हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग
शहीद कर दिए गए। हमारे सैकड़ों लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, हजारों कारकुन, उनका डाटा भी आ रहा है। हमारे लोगों पर तशद्दुद अगर ना होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। हम आजाद हैं। हमारे अजदाद ने इस आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जानी और माली। गोलियां मारी जा रही हैं, आपने खाई जरूर है, आपने मारी नहीं है। मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई, मेरे साथ हमारे इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम थी, वो मेरे साथ थी, उनमें भी हमला हुआ, जो कि मेरे पे हुआ, सारी बात उनमें भी हुआ, मेरे साथ जो थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पीटीआई वाले लाशों का बयानिया बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हलाकतों की बात करते हैं, हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दिखा दें। बुशरा बीबी लाशें गिराने आई थी, इनका सियासी धरना नाकाम हुआ, लीडरशिप फरार हो गई, इनके पास लोग नहीं थे। अली अमीन गंडापुर गिरफ्तारी के खौफ से भागे, सियासी तहरीक ऐसे नहीं चलती। ये वाहिद सियासी जमात है जो लाशों की तलाश में रहती है कि जो राह फरार इख्तियार की है और मौके से जो भागे हैं, उस मौके से भागने को उस राह फरार के जवाज के तौर पे ये तौजीह पेश की जा रही है, हमारे लोगों को मारा गया है। अब इस दौरान 37 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार हुए हैं। झूठी जो है वो एक बयानिया घड़ने में तो आप बड़े तेज होते हैं। जदीद असला इनके पास था, ये भागे आप इस वजह से हैं कि आपका मंसूबा नाकाम हुआ, आपका सियासी बयानिया नाकाम हुआ, आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। और बुशरा बीबी इस नीयत से आई थी कि खून बहाना है, आप भागे हैं, फिर दौड़े लगी हैं आप लोगों की, क्योंकि आपके पास लोग नहीं थे, और भागे हैं गिरफ्तारी के डर से। बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियाज भट्टू ने कहा है कि इस्लामाबाद में शदीद फायरिंग की वजह से मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। बुशरा बीबी वहां से जाना चाहती नहीं थी, मगर इन्हें वहां से ज़बरदस्ती ले जाया गया। एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए मरियम रियाज भट्टू ने कहा कि इन्हें जिस गाड़ी में सवार कराया गया, उन्होंने इससे उतरने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सकी। उनकी गाड़ी का ताक़ुब भी किया गया। उन्होंने कहा बुशरा बीबी के पास फ़ोन भी नहीं था। पार्टी अहदेदारों को बार बार कॉल करके बुशरा बीबी का पूछा, मगर किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। किसी दूसरे ज़राए से मेरा इनसे राबता हुआ। इन्हें आज़ादाना तौर पर राबतों की सहूलत हासिल नहीं। डी चौक पहुंची तो उनकी जैसे वो गाड़ी से निकली, वो कह रही थी कि उस वक्त अली अमीन की गाड़ी साइड पे थी और मुजाहिरीन उनको कह रहे थे कि हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। उस वक्त वो गाड़ी से निकली कि तब मुजाहिरीन के उनको डी चौक पे वहाँ पे बैठना चाह रही थी, धरना देने, तो उन पे फायरिंग शुरू हो गई डायरेक्टली। फिर जब ये वहां पर आगे गई है, उनको लगा कि वहां पर कोई प्रोटेस्टर, उन्होंने कहा अली अमीन साहब से कि आप यहाँ गाड़ी रोक दें। वो नहीं रोक रहे थे। उन्होंने कहा अगर आप नहीं रोकेंगे तो मैं गाड़ी का दरवाजा खोल के छलांग लगा दूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ से नहीं जाना। और कहती हैं कि इस गाड़ी को भी, इसके पीछे गाड़ियां लग गई थी और उन्होंने टक्करें मारी जिस साइड पे मैं बैठी थी। बार बार आके उन्होंने इस गाड़ी को हिट किया। मुझे पता था कि वो रात से किसी ऐसी कंडीशन में है कि उनके पास ना फोन है ना कोई एक्सेस है, वरना वो मुझे जरूर मैसेज करती या घर में किसी को करती। आई यूज्ड माय कनेक्शंस इन मानसेरा। मैंने वो कनेक्ट यूज करके उन तक मैंने बहुत मुश्किल से एक्सेस हासिल की। मेरी पार्टी में किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, बल्कि मुझे इन्होंने डिलिबरेटली मेरी बात ही नहीं कराई उनसे। बलूचिस्तान असेंबली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद आज पेश की जाएगी। करारदाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान ने तैयार की है। करारदाद में कहा गया है कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के ज़िम्मेदार पीटीआई की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं। पीटीआई मुल्क में एक सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। एजेंडे में शामिल करारदाद में मुतालबा किया गया है कि वफाकी हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाए। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर हुकूमती तशद्दुद की मजम्मत कर दी। बानी पीटीआई की हिदायत की रोशनी में जल्द अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने कारकुनों के कत्ल में मुलविस अफराद के तयन के लिए आला सतह अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सियासी कमेटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। पीटीआई की सियासी कमेटी ने साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पर शेलिंग और फायरिंग करने की मजम्मत की। सियासी कमेटी ने एहतजाज में शामिल कारकुनों को खिराज तहसीन पेश किया। सियासी कमेटी ने मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुकूमती इक़दामात का नोटिस लेकर मुतासरीन को इंसाफ फराहम करें। इजलास में जाँ बहक होने वाले कारकुनों के लिए फातिहा खानी और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
اسلام آباد میں احتجاج پر بانی سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں اور رہنماؤں کارکنان کے خلاف اسلام آباد میں دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت 8 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں احتجاج کرنے پر بانی پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کے خلاف انسداد دہشت گردی اسمبلی ایکٹ، پولیس پر حملوں، اغوا کار، سرکار میں مداخلت، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ایف آئی آر تھانہ شہزاد ٹاؤن، سہالہ، بنی گالا، کھنہ، شمس کالونی، ترنول، نون، نیلور میں درج کی گئی ہیں۔ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی بشا بی بی، علی امین، گنڈاپور، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اکرم اور مقامی قیادت سمیت ہزاروں نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جناح ہاؤس سمیت 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں مسترد۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں خارج کر دیں۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزم کے اشارے پر 200 حساس تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ تمام کیسز بغاوت اور حساس تنصیبات پر حملے کے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے جناح ہاؤس، عسکری ٹاور، تھانہ شادمان، جلاؤ گھراؤ، راحت بیکری، گاڑیاں جلاؤ گھراؤ کے 3 مقدمات، زمان پارک کے باہر گاڑیاں جلانے، مغل پورہ میں گاڑیاں جلانے کا مقدمہ بھی ضمانت کی درخواستیں دائر کی تھیں۔ احتجاج میں تمام لیڈرشپ موجود تھی۔ بشا بی بی اور علی امین کے پاس گولیوں سے بچنے کے لیے کوئی سلیمانی ٹوپی نہیں تھی۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ گولیوں کے سامنے آتے تو ورکرز کی طرح ہماری بھی لاشیں پڑی ہوتی۔ ہم سیاسی احتجاج کرنے آئے تھے، خودکشی کرنے نہیں۔ تمام رکاوٹیں توڑ کر ہمارے ورکرز اسلام آباد پہنچے۔ تمام ورکرز کو احتجاج کی کیفیت کا اندازہ تھا کہ جان بھی جا سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کروڑوں لوگوں کی پارٹی ہے، اس میں ہزاروں ورکرز ہیں۔ تحریک انصاف کے احتجاج کی فائنل کال کے بعد پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اہم اجلاس۔ ذرائع کے مطابق احتجاجی کمیٹی کی ناقص حکمت عملی پر اراکین کور کمیٹی پھٹ پڑے۔ ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق ورکرز کو بے یار و مددگار چھوڑنے پر اراکین کور کمیٹی نے سیاسی اور احتجاجی کمیٹیوں کے خلاف وائٹ پیپر لانے کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق اراکین کمیٹی نے کہا کہ ناکام احتجاج کے بعد ہمارے گھروں میں شام غریباں ہے، دل خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ کور کمیٹی کے اراکین نے شکوہ کیا کہ انہیں نہ تو کسی معاملے میں اعتماد میں لیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی حکمت عملی سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ عالیہ حمزہ نے کہا کہ ہم بانی تحریک انصاف کی کال پر فوری چل پڑتے ہیں۔ ہمیں بانی تحریک انصاف کے ہر فیصلے کے بعد اعتماد میں لیا جائے اور حکمت عملی کا حصہ بنایا جائے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ کور کمیٹی اجلاس میں لطیف کھوسہ نے احتجاج کو کامیاب قرار دیا، جس پر ممبران کمیٹی نے لطیف کھوسہ کی کلاس لے لی۔ لاک ڈاؤن سمیت تمام کوششوں کے باوجود سموک کم نہ ہو سکی۔ آلودہ ترین شہروں میں لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر، AQI 440 ریکارڈ، ملتان کا دوسرا AQI 312 ریکارڈ، پشاور تیسرے نمبر پر AQI 283 ریکارڈ۔ بھارتی دارالحکومت دہلی کا دنیا میں آلودگی کے اعتبار سے دوسرا نمبر، بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ تیسرے نمبر پر آ گیا۔ بیلاروس کے صدر پاکستان کا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بیلاروس کے صدر کو الوداع کیا۔ دورے کے دوران متعدد مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ صدر نون لیگ نواز شریف کی جانب سے مری میں صدر بیلاروس کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا، جس میں وزیراعظم، نائب وزیراعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے شرکت کی۔ نواز شریف کے اہل خانہ بھی شریک ہوئے۔ ظہرانہ ذاتی حیثیت میں دیا گیا۔ بیلاروس کے صدر نے کہا کہ مئی 2015 میں شانگلا گلی مری آیا تھا۔ نواز شریف 2015 میں بیلاروس تشریف لائے تھے۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے کہا کہ ہمارے دور میں بیلاروس سے تعاون میں اضافہ ہوا۔ تجارت، سرمایہ کاری اور 2 طرفہ تعاون مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ ایسے منصوبوں پر کام ہو جس سے عوام کو فائدہ مل رہا ہے۔ بیلاروس کے صدر کے دورے کے دوران پاکستان اور بیلاروس میں مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین جنرل زانگ جوانگ کا جنرل ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ISPR کے مطابق چینی سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے وفود بھی بات چیت میں شریک ہوئے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، 2 طرفہ دفاعی تعاون کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ جنرل سید عاصم منیر نے باہمی اعتماد اور تعاون کی بنیاد پر زور دیا۔ آرمی چیف نے پاک چین تعلقات کی پائیدار اور ہمہ وقتی نوعیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ پاک چین تاریخی شراکت داری مزید بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ وائس چیئرمین زانگ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے پاکستان کی ثابت قدمی پر تعریف۔ GHQ پہنچنے پر جنرل زانگ شوا نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ دیگر اہم خبریں ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक। आपको बताएं, सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं, बलूचिस्तान में भी कोई हुकूमत नहीं, मुल्क में संजीदा हुकूमतों का होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इतने इंतजामात के बावजूद PTI वाले डी चौक कैसे पहुंचे? मुज़ाकरात या बातचीत हो तो रास्ते निकल आते हैं। कोई सियासी कारकुन जान से गया, वो भी मुल्क का नुकसान। कानून नाफिज करने वाले इदारों का जवान शहीद हुआ, वो भी हमारा नुकसान। उन्होंने कहा कि हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम में जिस दिन से दस्तबरदार हुई, इसके लिए एक्ट पास करना, इन पर तो आसिफ जरदारी दस्तखत करें, और जो मदारिस बिल जिस पर इत्तेफाक राय हुआ, इस पर एतराज़ात उठा रहे हैं। है कोई हुकूमत नहीं है। हुकूमतें होती इसलिए है कि वो इस किस्म के सूरत हाल से निमटने के लिए सलाहियतें रखें। जो हक मैं अपने लिए एक कानूनी हक तस्वुर करता हूँ, वही मैं दूसरे के लिए भी उसको कानूनी हक तस्वुर करूँगा, और उनको भी जलसे की इजाज़त होगी। सवाल ये है कि उनका डी चौक पे आने का इसरार था, इतने बड़े इंतजामात के बावजूद फिर ये डी चौक तक पहुँचे कैसे? उनको अगर हमारे इदारों के नौजवान शहीद हुए हैं, वो भी पाकिस्तान का खून है। अगर कोई सियासी कारकुन शहीद हुआ है, ज़ख्मी हुआ है, वो भी पाकिस्तान का खून है। शेख वकास अकरम की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा कि एहतजाज मनसूख करने का फैसला क़यादत का था, हमारे कारकुनों पर गोलियां बरस रही थीं। वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी से अपने बच्चे मारने की उम्मीद नहीं थी, तवक्को नहीं कर रहे थे हुकूमत मुजाहिरीन पर फायरिंग करेगी। हम एहतजाज करने गए, अपने बच्चों को मरवाने नहीं गए थे। बच्चों को मारने का इख्तियार पुलिस को किसने दिया? पुलिस ने किस कानून के तहत पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया? वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला कत्ल व गारत के जिम्मेदार हैं। हमारे पास सारे सबूत हैं, वक्त आने पर पेश करेंगे। जख्मी और जाँ बहक कारकुनों की लिस्ट बनाने के लिए कमेटी बनाई है। गोलियां बरस रही थी जिसकी तवक्को ही नहीं थी, किसी के ज़हन में भी नहीं था हुकूमत अपने ही बच्चों की जान ले सकती है, अपने ही बच्चों को शहीद कर सकती है, अपने ही बच्चों पे गोलियों की बौछार कर सकती है। हमने तो नहीं सोचा था कि ये वजीर आजम और ये मोहसिन नकवी जो है ये कल इतना भारा चुक लेंगे कि अपने बच्चे मार छड़ेंगे। अवाम की प्रॉपर्टी डैमेज करने, पाकिस्तानी अवाम के बच्चे मारने का इख्तियार किसने दिया किसी भी आर्टिकल के तहत? हम तो एहतजाज के लिए आए थे, तो कौम के बच्चों को कुछ शहादतें दिलवाने के लिए नहीं आए। सारे सबूत हैं, सब सबूत हैं। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा है कि हम दहशतगर्दी और एहतजाज में फ़र्क समझते हैं। एहतजाज की आड़ में किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई बर्दाश्त नहीं। PTI के एहतजाज में 12 बोर, क्लाशनकोफ और दीगर असलहा इस्तेमाल किया गया। ये कैसा एहतजाज था जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों पर सीधी फायरिंग की गई? मुजाहिरीन की जानिब से टेयर गैस का खुलेआम इस्तेमाल किया गया। पुलिस और रेंजर्स समेत सरकारी इमलाक पर हमले किए जाएं तो फिर वो एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी है। 954 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। के नाम पे प्रोटेस्ट की आड़ में किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई नहीं होगी। ये कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें AK-47, जिसमें हर तरीके का वेपन, 12 बोर, पिस्टल, हर तरह का 7.62 हर वेपन, स्नाइपर वेपन यूज किया जाता है। और 26 नंबर पे जिस एक बारबेरियन तरीकाकार से, हर तरीका से वहां पे मौजूद रेंजर्स और पुलिस पे हमला किया गया, जिस तरीके से स्लिंग शॉट यूज किए गए, स्ट्रेट फायर किया गया, जिस तरीके से हर तरीके का एक टीयर गैस शेल यूज किए गए, पुलिस ने और रेंजर्स ने, इसमें पंजाब पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 954 प्रोटेस्टर्स को पिछले 3 दिन में गिरफ्तार किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि बातचीत का दरवाज़ा खुला है। इस्लाहात पर जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आएँ बात करें। एहतजाज की आड़ में मफाद आमा के उमूर में रुकावटें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मीर सरफराज बुगटी ने महकमा सेहत में मेरिट पर तैनातियों का हुक्म दे दिया। कहा कि खिलाफ मेरिट भर्ती करने और भर्ती होने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा सेहत की कारकर्दगी से मुतालिक जायज़ा इजलास से खिताब में मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि जामिया इस्लाहात के नताइज नज़र आने चाहिए। सेहत और तालीम के मसाइल का हल निकल आए तो आवाम के 80% मसाइल हल हो जाएंगे। बलूचिस्तान में 2.5 लाख सरकारी बाबू तैनात हैं। सर्विस डिलीवरी का निज़ाम इत्मीनान बख्श नहीं। सेहत के शोबे के लिए मुख्तस वसाइल का फ़ायदा आम आदमी को मिलना चाहिए। इस्लाहात के आड़े आने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई